दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आप सभी को जैसा कि पता है कि कल आरपीएससी ने राजस्थान एसआई की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी करी है, तो आप सभी को लगभग उसका नोटिफिकेशन मिल गया होगा। इसलिए इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो अब से हम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से आगे की रणनीति रखनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो अभी कुछ दिनों से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब उनको अपनी प्रिपरेशन में किस तरीके से सुधार लाना चाहिए या अपना तरीका किस तरीके से बदलना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। और टेस्ट सीरीज हम लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम में अगर देखा जाए तो 2 या ढाई महीने लास्ट है। तो अपने को टेस्ट सीरीज किस तरीके से ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी बढ़िया है राजस्थान एसआई के लिए, उसकी भी बात करेंगे। और रिवीजन के लिए अपने को कितना टाइम देना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए भी है या नहीं, उसकी भी बात करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आप सभी ने बोला था कि बताओ और कौन सी मैं पढ़ता हूँ, उसके बारे में भी हम सारी बातें करेंगे। और लास्ट में आपको कुछ और भी जैसे राजस्थान जीके की कुछ बुक्स आती है तो उनके बारे में बताऊंगा, या आपको अगर नई बुक्स अब लेके पढ़नी चाहिए भी या नहीं, उसके बारे में भी हम सारी बातें करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट की। जैसे आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट आ गई है और ये आई है 4 सितंबर 2021। देखा जाए तो बहुत कम टाइम है, क्योंकि आज 23 जून हुई है और आज से अगर 4 सितंबर के बीच में देखा जाए तो लगभग ज़्यादा दिन भी नहीं बचते हैं। जून को तो अभी भूल ही जाओ आप, जून में तो कितने दिन बचे हैं, जुलाई अगस्त और 2 महीने, और ये 4 सितंबर है। तो इसको तो मतलब आप क्या मानोगे, 4 दिन को और इसके 7 दिन को, तो लगभग 2 महीने ही है आपके पास, 2 मंथ हैं। और ये इसको 60 दिन मान लो कि 60 दिन बचे हैं अपने पास प्रिपरेशन के। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं एग्जाम डेट बहुत नज़दीक है, तो अपने को अपनी स्ट्रेटजी है जो भी बनानी है जल्दी बनानी पड़ेगी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। जो लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब लगे हैं तैयारी में, वो सोच रहे हैं कि कई क्वेश्चंस भी आए थे कि यार सर हम लोगों ने तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जैसे सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन लोगों को बता दूं कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है। अगर अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई सीधी बात तो ये है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, डबल नहीं ट्रिपल करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ गई है। और अगर आपने पहले से बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रही है और अभी से एकदम से न्यू आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास सिलेबस इसका एकदम आरएस प्री जैसा सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सिलेबस बड़ा है और अपने पास 60 दिन बचे हैं। अगर सिलेबस के एक एक टॉपिक को भी लेके चलेंगे तो भी 60 दिन में कंप्लीट नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, मेहनत तो आपको डबल करनी है। अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे थे तो अभी आपको 8 घंटे पढ़ने पड़ेगा। अगर आप पहले से 4 घंटा पढ़ रहे थे, अभी तो 8 घंटा आपको मान के ही चलो कि आपको डेली का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो अभी तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी स्टडी टाइम टेबल को इस तरीके से बनाओ कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को ही टाइम दो आप लोग, और ज़्यादा फालतू की चीज़ों में मत दो। क्योंकि अगर आप सीरियस स्टूडेंट है और इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीरियस होकर ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 2 स्टार लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है, और अभी जितना टाइम बचा है आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक लेके बैठ जाना है, जैसे भी स्पेक्ट्रम की बुक आती है या लक्ष्य की जो डिस्क्रिप्शन वाली बुक आती है, पार्ट ए और पार्ट बी, वैसी कोई बुक लेके नहीं बैठना है जिससे कि आपका टाइम बर्बाद होगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जैसे कि आपको जैसा मैंने बताया था कि जो गाइड आती है, गाइड को आप देख सकते हो, उसकी आप जैसे गाइड जैसी बुक्स लो जिसके अंदर बहुत कम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो आप जैसे ये आती है, ये मानचित्रावली आती है, वो उसको आप ले सकते हो। तो ऐसी कुछ बुक्स लो जिससे कि बहुत कम टाइम में आपका सिलेबस हो जाए, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। हड़बड़ाहट में आप ऐसे मत सोचना कि यार मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कई कई बंदे हैं जो 4 महीने से पहले से पढ़ रहे हैं, उनका ही सिलेक्शन होगा, मेरा तो होगा ही नहीं। इससे आपको डिमोटिवेट नहीं करना है खुद को। जरूरी नहीं है, किसी का माइंड किसी अलग तरीके से चलता है। आप 2.5 महीने में ही, आप लगभग 2 ढाई महीने हैं, तो इनके अंदर पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप ईमानदारी से अभी से प्रिपरेशन करें तो। ऐसा मत सोचना कि अब से करेंगे और नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके स्टडी टाइम टेबल को डबल कर दीजिए। आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, लगभग 8-10 घंटे की आप प्रिपरेशन रखो बढ़िया से, दिन की कैसे भी करके निकालो, सुबह शाम रात को, तो आप आराम से आप सिलेक्शन ले लोगे इसके अंदर। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, वो क्या करें। जो पहले से प्रिपरेशन इसकी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जैसे 4 महीने 3 महीने हो गए, मैं भी इसकी काफ़ी टाइम से ही लगभग कर रहा हूँ। तो अगर आपको पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। अगर नए स्टूडेंट भी है तो वो भी ये जान लो कि आपको नई बुक नहीं लानी है। अब कोई भी आपके पास जो बुक अवेलेबल है अभी, आप उसी से तैयारी करो इसकी। और जो भी आपको अभी कोई भी नई बुक नहीं लानी है। आपके पास अगर लक्ष्य गाइड है या और भी कहीं राजस्थान की जैसे पेनोरमा की हो गई, सिकवाल की हो गई, आपने जितना पढ़ा है ना उसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप एक बार पढ़ के सोचोगे कि मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप भूल भरोसे मत रहना इसके, क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा माइंड में रहेगी। आप वहाँ पे क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन देखते ही आपको क्या उसको सॉल्व कर दोगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों का रिवीजन करना है। रिवीजन जितनी बार करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा दिमाग में रहेगी, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस इस पर ही करना है। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उसको नई चीज़ें तो पढ़नी नहीं पड़ेगी। आपको जो पढ़ा है वही आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा। बस टाइम पर उसको रिवीजन करो। और जो पढ़ चुका है या अभी से जो, जैसे अब तीसरी बात करते हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज़ की बात करोगे, अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो ये है कि
अपने को टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है लेने के लिए, क्योंकि इससे आपको क्या पता चलता है कि कैसा एग्जाम होने वाला है, उसका क्या लेवल है। तो आपको क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप अगर एग्जाम में बैठोगे तो आप इतना हड़बड़ाओगे नहीं, तो आप आराम से उसको एग्जाम को अटेम्प्ट कर लोगे। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आप टॉपर्स की वीडियो देखोगे तो वो भी बता दें कि लगभग 2 महीने पहले तो हर कोई टॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपको जिसकी सरल लैंग्वेज लगे, जिसके अच्छे आपको लगे कि ये अच्छे क्वेश्चन डालता है, उसकी आप टेस्ट सीरीज ले लो। जैसे अगर मैं बताऊँ तो उत्कर्ष की भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है इसकी, या एक और आती है क्वालिटी एजुकेशन की, उसकी भी आप ले सकते हो। उसकी भी टेस्ट सीरीज अच्छी है, मैंने एक आध टेस्ट सीरीज दी थी। या आप उत्कर्ष की ले सकते हो, उत्कर्ष की भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं। लगभग क्वेश्चन इसके अंदर आते भी हैं, और आपने देखा होगा रिजल्ट भी ये बहुत अच्छा देता है। या अगर आपने परिष्कार वाला जो पैक ले रखा है हिंदी का, उसके अंदर भी कई टेस्ट सीरीज है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, मेरे पास तो यही है क्वालिटी और उत्कर्ष की, तो आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे वही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, जो कि है बुक्स के बारे में। तो आपने जो वो बुक्स ले रखी है अभी आपके पास है, मैंने बोला है कि नई वीडियो नहीं, आपको तो वो बुक्स लेनी नहीं है। तो आपको जो बुक्स है आपके पास वही आपको पढ़नी है। जैसे आपके पास ल्यूसेंट बुक होगी, तो आपको इंडिया जीके के लिए तो लगभग ल्यूसेंट को ही प्रीफर करना है, क्योंकि इंडिया जीके का लगभग पोर्शन इसके अंदर से आ जाता है। और आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम जैसी बुक को लेकर बैठ जाओ, हिस्ट्री को अलग से लेकर बैठ जाओ, ज्योग्राफी को अलग से लेकर बैठ जाओ। तो आपको क्या करना है, एक स्मार्ट स्टडी करना है अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। तो ल्यूसेंट ले लो आप। इससे आपकी क्या इंडिया जीके की जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके अंदर बहुत अच्छी दे रखी है और शॉर्ट में दे रखी है। तो आप ल्यूसेंट प्रीफर करके इंडिया जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके के लिए आपके पास अगर पनोरमा की बुक है या आपके पास सिखवाल की बुक है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। अगर आप इनको पहले से पढ़ रहे हो तो ही पढ़ना। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप इनको देख के नई बुक ले आओ पनोरमा की और सिखवाल की, क्योंकि भाई इतना तो टाइम भी नहीं बचा है कि आप उसको आराम से कर लोगे। तो आपको आपके पास पहले से है तो ये पढ़ो, अगर नहीं लाने की जरूरत नहीं है। और आपके पास जो लक्ष्य गाइड है उसको ही आप कर लो। मेरी मानो तो लक्ष्य गाइड को जितना हो सके अभी 2 महीने में आप उसको 3 बार 4 बार जितना हो सके अच्छे से उसको घोट के पी दो, उसको एकदम से रिवीजन कर लो बढ़िया अच्छी तरीके से, तो ताकि आपको अलग बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। उसको आप जितनी बार रिवीजन करोगे, एक आध बार पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, उसको जितना रिवीजन करोगे चीज़ें दिमाग में आएगी। तो आपको लक्ष्य गाइड है, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, उसको आपको पढ़ना है। और अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, इनको भी आप पढ़ो। अगर नहीं लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ रहे हो आप पहले से उसी को आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ वो आपको बताऊंगा, क्योंकि कहीं मेरे पास क्वायरीज आई थी कि आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, तो मेरी क्या प्रिपरेशन रहती है, मैं आपको उसके बारे में सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास ये इंडिया जीके के लिए लुसेंट है। तो लगभग मैं जो इंडिया जीके की प्रिपरेशन है इसी से करता हूँ, और इसको लगभग कई बार रिवीजन भी कर चुका हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ईजी भी है। और कहीं कहते हैं कि अपना बेसिक और मतलब कि अपने एकदम से बढ़िया से तैयारी कैसे करें, तो भाई अपना पहले बेसिक तैयार करो। ऐसी कोई ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है लुसेंट की, ये थ्योरी वाली बुक है, लगभग आप ऐसी ही बुक लो। इसको पढ़ने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव करना चाहो तो कर लो। तो आपको क्या करना है, अपना पहले बेसिक अच्छे से तैयार करने के लिए आपको ऐसी ही बुक चाहिए। आप बड़ी बुक लेकर बैठोगे तो हवा ही नहीं लगेगी, आपकी सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाएगी। तो मैं लगभग इसी को प्रीफर करता हूँ। जैसे अगर मेरे को पॉलिटी पढ़नी होती है तो मेरे पास सेल्फ नोट्स है, उसके अच्छे से बनाए हुए, बहुत अच्छे से 1 साल पहले लगभग बनाए थे मैंने। तो मैं लगभग पॉलिटी की प्रिपरेशन उसी से करता हूँ। और अगर बात की जाए अभी एसआई के लिए, लगभग जैसी भी जो पॉलिटी है या ज्योग्राफी है इंडिया की, तो मैं लगभग इसी से ही कर रहा हूँ प्रिपरेशन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक है अपने पास, ये है मैथ की बुक है, जो कि नवीन अंकगणित आती है, आपको पता है, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की। तो इसको आप बहुत बड़ी बुक है, ऐसा नहीं कि आप सारी बुक लेके बैठ जाओ, इतना नहीं है। आपको जो 4-5 टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान एसआई सिलेबस में, आपको उसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अंदर आप बिल्कुल पहली बार अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी इजी और सरल भाषा में दी हुई है। तो आपको ये बुक प्रिपेयर करनी है मैथ के लिए। अब तीसरी बुक के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं पढ़ता हूँ, ये है हिंदी की बुक। हिंदी की बुक के लिए कई बंदों के मेरे पास मैसेज आए कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट कौन सी बुक से करें। तो भाई ये बुक है ना आपके पास, या ल्यूसेंट की जो आती है हिंदी की, तो कहीं और चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये बुक काफ़ी है। इसके अंदर इतने सारे एग्जाम्पल है ना, अगर आप ईमानदारी से करते हो तो यही नहीं होंगे आपसे पूरे। और इसके आसपास ही अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से कर दोगे। तो आपको अलग बुक लाने की जरूरत नहीं है। 11वीं 12वीं 10वीं 8वीं 9वीं अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको रख दो, आप पढ़ो। लेकिन आप अभी से भी पढ़ रहे हैं तो इन बुक को पढ़ लो और इसके एग्जाम्पल कर लो। इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कोई जाएगा, और इससे बाहर जाएगा तो वो किसी को भी नहीं आएगा। बात यह है, तो आप ये बुक रखो, एक ही बुक रखो, ताकि पता रहे कि इसमें से ही पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स करो। और अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। अगर आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो ये बुक आपके पास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है सारी चीज़ें एकदम मानचित्र से दे रखी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आती है। आपका ये एक इतनी सी बुक है, लेकिन इतनी इफेक्टिव बुक है कि आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगी राजस्थान के, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको मैप के द्वारा समझाया गया है। वो सिखवाल की आपको पता है बुक्स का नाम भी चलता है, बहुत अच्छी बुक्स भी आती है। तो आप इसको भी पास में रखो, पढ़ो, ताकि क्या है कि इसमें मैप से पढ़ते हैं ना तो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है, आप सभी को पता है। इसलिए आप इस बुक को भी पास में रखो। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की, जो मैंने प्रिपरेशन करी थी। ये एक लक्ष्य की आती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अंदर भूगोल और अर्थव्यवस्था है। इसके आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बुक है, तो मैंने काफ़ी इसकी प्रिपरेशन करी भी है।
लगभग इसके सारे लगभग एक आध बार रिवीजन भी हो गया है इसका। तो मैंने यही बुक पढ़ा है राजस्थान के लिए तो खासकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है और इसके अंदर इसके बाहर मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इतना ये आरएस लेवल की बुक है, मेरे को पता है। आपको ये बुक अभी नहीं लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको देख के आप बुक ले आओ, ये अभी आपको नहीं लेनी है क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। ये तो मैं 3 महीने पहले 4 महीने पहले ही लेके आ गया था, इसलिए मैं पढ़ पाया हूँ, लेकिन अभी से पढ़ता तो मेरा कुछ नहीं होता। इसलिए ये बुक मेरी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने इनसे पढ़ा है, क्योंकि राजस्थान ऐसा ही इसके अंदर फुल एकदम डिस्क्रिप्शन वाली बुक है। और सेम इसका शॉर्ट फॉर्म है जो लूसेंट है, जो लूसेंट का इसकी जो राजस्थान की जो लक्ष्य गाइड है एसआई की, वो इसका एकदम शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ना है अभी के लिए, इतनी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक हमारे पास है ये करंट अफेयर्स की, जो मेरे पास कहीं इसके क्वेश्चन आए थे कि हर बार आते ही हैं लगभग कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। तो भाई ये डाउट क्लियर कर लो, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है आपके पास या मूमल की बुक है, तो आपको करंट अफेयर्स के ना वीडियो देखने हैं ना कुछ और करना है, ये बेस्ट है। और आपको फालतू में यूट्यूब पे घंटों वीडियो नहीं देखने हैं, आपको इसी के शॉर्ट नोट्स हैं ये, एकदम आप देख सकते हो 1 महीने की आती है, इसको आप 2 दिन में रट दोगे अगर चाहोगे तो, क्योंकि इसको पूरा नहीं पढ़ना है आपको। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसी को पढ़ना है, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको इसका क्या शॉर्ट नोट्स बना लेना है और एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन कर लेना है। तो ये बहुत अच्छी है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में से ही आ जाते हैं लगभग, राजस्थान एसआई आरएस लेवल के क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसके अंदर राजस्थान के लिए। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ये आप मूमल ले लीजिए। ये 6 मंथ की भी आती है, 2 मंथ की भी आती है, 6 मंथ की आती है, ये मेरे पास पड़ी है, तो लगभग इसकी मैं रीडिंग कर चुका हूँ। तो आपको ये बुक करंट के लिए प्रीफर करनी है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आपको जैसे स्पेक्ट्रम की बुक आती है एक, तो साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, अगर आपके पास वो बुक है तो आप रखो उसको, या फिर आप ल्यूसेंट को ही पढ़ लो। अभी उसका इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी सारी चीज़ें पढ़ लो। तो आपके पास अगर साइंस की ल्यूसेंट है, सो ल्यूसेंट की बुक है, उसके अंदर जो साइंस का पोर्शन आता है उसी से आप पढ़ लो लगभग क्वेश्चंस। और इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक आर्थिक समीक्षा आती है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा अलग से आती है, वो अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगी, या कहीं भी बुक स्टोर पे आप जाओगे तो आर्थिक समीक्षा को आप बोलोगे तो आपको दे देगा। तो करंट अफेयर्स के जो इकोनॉमिक के क्वेश्चन है वहीं से बन जाते हैं। और आपको जैसे बेसिक इकोनॉमिक्स हैं वो आपको इसके अंदर लक्ष्य गाइड के अंदर ही मिल जाएगी। जैसे बेसिक टर्म होती है, कुछ डेफिनेशन वाली, परिभाषा वाली कुछ चीज़ें आती है कभी कभी, तो आप उसमें से आप कर लोगे। और बाकी जो स्टैंडर्ड चीज़ें आती है वो आपको आर्थिक समीक्षा में से मिल जाएगी। मैंने सारी बातें इसके अंदर वीडियो के अंदर बता दी है, जो भी मेरे को बताना था बुक के बारे में या आपकी क्या आगे की रणनीति रहनी चाहिए। और आपको मेन चीज़ है कि टाइम टेबल आपको नया बना के चलना चाहिए। जैसे मैंने एक टाइम टेबल डाला भी है, मैं अपना टाइम टेबल अब चेंज करूंगा, क्योंकि मेरा एक बार रिवीजन हो गया था, वो एक बार रिवीजन तक ही था। तो अभी मेरा टाइम टेबल लगभग चेंज होगा, तो उसका मैं एक और वीडियो बना दूंगा बाद में, क्योंकि अभी मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी मैं भी इसके अंदर प्रिपरेशन में लग रहा हूँ वापस अच्छे से। तो टाइम टेबल आपको बना के चलना है, ऐसा नहीं कि सुबह उठ गए पढ़ लिए 2 घंटे पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े। आपको एक नियमित टाइम टेबल बनाना है, उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है, तभी आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। आपको लगभग 8 घंटे 7 घंटे की तो लगभग डेली का देना ही पड़ेगा इसके अंदर, अगर आपको स्टार चाहिए तो अब जितना भी टाइम बचा है फुल जान लगा के मेहनत करो इसके अंदर। और जितना भी टाइम बचा है उसको सारी बुक्स जो भी आपकी पढ़ी है उसका एक बार से बढ़िया से रिवीजन करो, करंट अफेयर्स पे फोकस करो, सारी चीज़ें लो जो लगभग जितना टाइम बचा है उसके अंदर आप कर लो। और बहुत जान लगा के पढ़ो इसके अंदर, क्योंकि भाई स्टार लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने से मिल जाएंगे। आपको मेरे द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी बहुत भी हेल्प करी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करना और मेरे चैनल के साथ हमेशा बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।